पंचायत राज विभाग के और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, जिला प्रमुख, हमारे पूर्व विधायक, प्रधान साहिबान, सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित। तो हमने विभाग की समीक्षा में जो कुछ हमने सुबह जाकर के कुछ जगह भी देखी थी कि भाई किस प्रकार के वर्क हो रहे हैं नागौर में। तो 2 पंचायत समितियों के 2 ग्राम पंचायतों के हमने काम देखे अलग अलग पंचायत समितियों में। तो धरातल पर जो बात थी वो अलग थी और जो अधिकारियों ने बताया उसमें थोड़ा अंतर था। तो सबसे काम टाँके के ज़्यादा हुए हैं। यहाँ पर टाँकों के काम ठीक हैं, वहाँ जो हो रहे हैं लोगों को सहायता मिल रही है, लेकिन इसमें जो प्रथम वरीयता जो होनी चाहिए, SC ST है, BPL है, दिव्यांग है, एकल महिला है, उस वरीयता के लोगों को अभी लाभ पूरा नहीं मिल पाया है। इसमें लघु सीमांत कृषकों को मिला है फ़ायदा, उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन गरीब लोग हैं जिनके लिए योजना बनी है उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। वाटर शेड के माध्यम से भी लघु सीमांत कृषकों को दिए गए, लेकिन इसमें एक बात जो उभर कर जो आई सामने, जब हमने इसको चेक किया तो इसमें करीब 1.5 लाख के आसपास का जो लेबर पे जो श्रम का जो रेशो का पेमेंट है वो धरातल पे नहीं है, वहाँ पर लेवलिंग का वर्क है। तो एक बड़ी गंभीर बात निकल के आई है नागौर जिले में कि इतना बड़ा अनियमितता हो रही है और अधिकारी आंख मीच कर बैठे हैं। यहाँ पर इसका नरेगा का को कलेक्टर देखता है, CO देखता है, विकास अधिकारी देख रहे हैं। तो इस तरह की अनियमितताएं हो रही हैं। जो पक्का काम हुआ है ठीक है, 19-20 है, लेकिन फिर भी काम ठीक है। लेकिन जो काम धरातल पर नहीं हुआ उसका भी लेबर का पेमेंट हो चुका है, तो उसकी हम जांच करवाएंगे। इसके अलावा आपके राजीव गांधी और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में अब तक क्या अधिकारी अपने मनमर्जी से करते रहे। आज हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि साधारण पंचायत समिति की साधारण सभा में, जिला परिषद की साधारण सभा में चर्चा हो, ग्राम सभा में अनुमोदन हो और गांव के लोगों से पूछा जाए कि भाई हम गांव के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था, टाँके के काम कर रहे हैं या फार्म पाउंड बना रहे हैं, तो वहाँ के लोगों की क्या आवश्यकता है और कहाँ पे बढ़ना चाहिए और कितना पैसा खर्चा होना चाहिए। तो इसका एजेंडा आने वाले समय में जो भी साधारण सभा की मीटिंग होगी उसमें चर्चा होगी और जो हमारे विधायक हैं, पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, उनको पूछा जाएगा। उसके बाद ही उस योजनाओं को हम स्वीकृति देंगे। तो आज जो हमने योजनाओं की समीक्षा की है और निकल के जो आया है, कोई चीज़ें ऐसी भी आई कि काफ़ी जगह काम अच्छे हुए। जैसे आपके खेल मैदान का काम है तो अच्छा हुआ है, उसमें हमने कहा वाटर शेड से नरेगा के माध्यम से वहाँ पर छायादार पौधे लगवाएं, फलदार पौधे लगवाएं और उसमें अभी भी CSC बनवाएं, सुलभ शौचालय बनवाएं। और भी कोई चीज़ है जिम का है, SBM के माध्यम से हम जिम का सामान भी दे सकते हैं। तो वहाँ के लोग यदि इंटरेस्टेड हैं, गांव वाले, ज़्यादा बड़ी ग्राम पंचायत है, तो ये सुविधाएं भी हम विकसित करेंगे। और ये जितने भी इस तरह के जो पार्क टाइप हैं, मतलब जो आपका घूमने का है, बच्चे घूम सकते हैं। अब बच्चे जो आज के फोर्सेज की तैयारी करते हैं, मिलिट्री है, पुलिस है, कोई अन्य विभाग की है, तो उसके लिए ट्रैक भी बना सकते हैं। तो उसकी जो भी इस तरह की जो कमियां हमने देखी कि कुछ काम अच्छे भी हैं लेकिन कुछ कामों में अनियमितताएं मिली, तो उसकी जांच कराएंगे। जांच के बाद जो भी सामने आता है अब उसमें कौन इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कि हमारी मंशा है कि जो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणाएं की हैं, जो स्कीम बनी है, धरातल पर पहुँचे, उस गरीब आदमी के घर तक पहुँचे जो झोंपड़ी में रहता है, तो उसको प्रधानमंत्री आवास मिले या उसको कैटल शेड का निर्माण है उसको पूरा पैसा मिले, उसको पूरा फ़ायदा मिले। अन्य स्कीमें तो उसके घर तक पहुँचे, तो हमें सार्थक लगेगा कि हम सरकार में काम कर रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस कर्तव्य का निर्वहन पूर्ण तरह हम ईमानदारी से करें। शौचालय से लेकर CSC और इन पर भी हमने बात करी, तो नागौर का स्टेटस है, वो स्टेट में क्या पाया? शूल लगा है। जैसे एक तो कमी पानी की है, अपन सुलभ शौचालय इनकी बात करें CSC की, तो वहाँ पर जो बने हैं ODF है, तो पानी की कमी की वजह से जहाँ CSC बनाने हैं, तो हमने प्राथमिकता के आधार पर दिशा निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले हमारी बच्चों के स्कूल है या बॉयज़ की स्कूल है, वहाँ पर सुलभ शौचालय बने
और अन्य शौचालय भी छोटे हैं वो भी बने, आंगनवाड़ी बने, तो वहाँ पर सफाई निरंतर हो। सफाई निरंतर नहीं हो सकती तो वहाँ बनाना व्यर्थ है, क्योंकि वहाँ जब सुलभ शौचालय बनेगा गंदगी हो जाएगी, आस पड़ोस के लोग भी परेशान होंगे। तो हमने हिदायत दी है और आदेश भी दिए कि जहाँ पर बनाए, इन्होंने मॉडल शौचालय भी बनाए हैं। तो उसमें कहीं हमें लगा कि भाई कहीं टूट फूट है तो हमारा कंसल्टेंट है उससे रिपोर्ट देने को कहा है कि सही बने या गलत बने, उसकी जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद उस चीज़ को हम, अब तो बन चुके लेकिन अनियमितता है तो उसकी जांच करवाएंगे। सर, जिस खेल मैदान की अपन आप बात कर रहे हैं, बहुत सी जगह आपने देखा होगा अच्छे हैं, लेकिन बहुत सी जगह जो खेल मैदान है वो आधे अधूरे काम के बाद ही जो ट्रैक जो नियमानुसार बनने चाहिए ना, वो ट्रैक भी नहीं बना और काम भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो उस पर किसकी कमी मानते हैं अपन? कमी नहीं, जैसे क्या है कि कहीं पैसा सैंक्शन हुआ या उसका किसी का कार्यकाल सरपंच का था या ठेकेदार बना रहा था, कार्यकाल समाप्त हो गया या पैसा कम सैंक्शन था, तो इस तरह की हम अधिकारियों को दिशा निर्देश दे देंगे, जो अधूरे कार्य हैं उसको समय पर पूर्ण कराएं और कितनी उसके लिए वित्तीय व्यवस्था में योजनाओं से करनी है, कन्वर्जेंस के माध्यम से करनी है, तो वो हम करेंगे। क्योंकि जो हमने कोई स्कीम बनाई है, कोई प्रोग्राम मॉडल तालाब बना रहे हैं या खेल मैदान बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो पूर्ण होना चाहिए। एक सरपंच है वो मांग उठा रहा है मनरेगा को लेकर, क्या है मनरेगा में बकाया राशि बकाया राशि हम 4-5 दिन में दे देंगे। थैंक यू। वरीयता के आधार पर क्या हमारा पैरामीटर रहेगा, ज़्यादा समय नहीं है, पैसा आ चुका है। लेकिन पैसा जिस रेशो में है पूरे राजस्थान में सभी ग्राम पंचायतों को मिलेगा। लेकिन जहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई दिक्कत है, तो पहले हम उसको भौतिक फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं, पर कुछ पेमेंट हम रिलीज अभी तुरंत कर देंगे 2-5। सर, एक PRCP की चल रहा है प्रदेश में, उसको लेकर क्या है? भारतीय जनता पार्टी जब राज में नहीं होती तब उनका लोगों को सपने दिखाते हैं ये लोग कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे और ये कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जब राजस्थान में चुनावी दौरे पर आए थे अजमेर में और जयपुर में, तो उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी नहर जैसी परियोजना राजस्थान में नहीं बनी है आज तक, तो हम आने वाले समय में पूर्वी राजस्थान में ईस्टर्न कैनाल की तकनीकी सर्वे करवा रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। तो ये बात कही थी। इस बात का मुद्दा हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे केंद्रीय जल शक्ति केंद्र में जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा ऐसा हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। लेकिन हम तो प्रधानमंत्री और गजेंद्र सिंह जी कहना चाहते हैं कि पहली बार आपको मौका मिला है, केंद्र में आप मिनिस्टर है, तो राजस्थान में कोई योजना तो लाओ। क्योंकि इस तरह की जो योजना है जो राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो, ऐसी 16 परियोजना देश में हो चुकी हैं। अभी थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4400 करोड़ की योजना अभी कैन व बेतवा 2 नदी हैं, कैन बेतवा, वहाँ हो चुकी है, तो यहाँ क्यों नहीं हो रही? और 13 जिलों के लोग हैं, 40% आबादी है, 23% राजस्थान का हिस्सा। क्योंकि यहाँ भी आप देख रहे हैं राजस्थान वैसे ही रेगिस्तान है कि 11.16 सतही पानी है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो 1.72% है। तो यहाँ तो आवश्यकता है, रेगिस्तान जैसा आप देख रहे हैं नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, तो यहाँ इंदिरा गांधी नहर आई। इसी तरह पूर्वी राजस्थान में भी ईस्टर्न कैनाल राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाए। क्यों कि 90-10 के रेशो में राज्य सरकार वहन कर सकती है, 75-25 में राजस्थान सरकार वहन नहीं कर सकती, क्योंकि हम GST का भी पैसा देते हैं, हमारा अधिकार भी है और हम कोई देश से बाहर नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक तरह से बदले की भावना के साथ काम कर रही है, काम तो करती नहीं है, विकास की चर्चा होती है, झगड़ों की, कभी मंदिर मस्जिद की बात हो जाएगी, कभी उदयपुर की घटना की बात होगी, कभी अजमेर की घटना की बात होगी, कभी करौली की घटना की बात होगी। घटनाओं की बात न करके विकास की बात करें। आज हमारा बेरोजगार युवा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, इन्होंने लोगों को सपने दिखाए, राज में आने के बाद ये कुछ करते नहीं है। सिर्फ चैनलों पे आपके अखबारों में यही खबरें आती हैं, विकास पर चर्चा नहीं होती कि भाई हमारी GDP क्या है, हमारी विकास दर क्या है, हम रोज़गार लोगों को कैसे देंगे, नए रोज़गार के लिए क्या संभावना तलाश रहे हैं, हमारी GDP के लिए हम औद्योगिक स्थिति हमारी क्या है, हमारी विदेश नीति क्या है, हमारे प्रधानमंत्री ने कितने विदेश दौरे किए, उसका रिजल्ट क्या है।
आपके नोटबंदी हो गई, GST आ गई, उसके बाद देश की स्थिति क्या है, कोरोना के बाद बड़ी स्थिति में आप और हम आए। उस समय केंद्र भी भारत सरकार स्टेट ने गवर्नमेंट ने राजस्थान एक अच्छा काम किया, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में दिल्ली तक यूपी तक के लोग यहाँ इलाज कराने आए, पर फिर भी क्षति हुई तो हुई, उसको हम कोई रोक नहीं पाए। आप लोगों ने भी अच्छा काम किया, सबने मिल करके। तो जो हम चाहते हैं कि बजट में हमने घोषणा की, आज हमारे विधायकों ने जो मांगा, हमारे मुख्यमंत्री ने दिया, आपकी पुरानी पेंशन की बात करें स्कीम की हो, और या फिर अन्य जिले के जो लोगों ने मांगा वो हमने दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास की चर्चा नहीं करती है, काम की चर्चा नहीं करती है। तो हम चाहते हैं हमारा कोई पार्टी लेवल से या पार्टी की विचारधारा उनकी अलग है, हमारी अलग है, लेकिन विकास होना चाहिए। आज राजस्थान में 25 सांसद हैं और उनमें मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी, तो उनका सबका जिम्मेदारी बनती है कि वो जाकर के प्रधानमंत्री से कहें। खुद उस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी, क्योंकि ये बात आई DPR बनने की, उन्होंने कहा पहले कि DPR सही नहीं बनी, तो उस समय आपके रिजर्वेशन अथॉरिटी के चेयरमैन श्री राम बिदरे थे। अभी इस समय वो भारतीय मतलब उसमें केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्रालय में सलाहकार भी हैं, तो DPR उनके समय बनी थी, उनको भी जानकारी है। इसका मतलब उन्होंने DPR बनाई, वो सही नहीं बनाई, और DPR तो फिर भी कोई बात है गलत बनी या सही नहीं बनी तो उसको रिवाइज करा सकते हैं। आप मध्य प्रदेश के पानी की या किसी की हिस्सेदारी की क्यों बात कर रहे हैं? राजस्थान के लोगों को ज़रूरत है। आज 13 जिले के 3.5 करोड़ आबादी के लोगों को एक स्कीम है तो वो मिलनी चाहिए और राष्ट्रीय परियोजना घोषित होनी चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री को दखल करके इस योजना को स्वीकृत कराएं, हमारा तो यही निवेदन है। तो पंचायत राज शोध संस्थान को लेकर भी आज शायद कुछ लोग मिले होंगे, वो हमारी मंशा है कि जैसे ही हमारी जो बजट में जो घोषणाएं की और हमने कहा है, तो मुख्यमंत्री से भी चर्चा हो गई है। अनुसंधान के लिए निश्चित रूप से पैसा मिलेगा और अनुसंधान केंद्र बनेगा। प्रधानमंत्री आवास को लेकर पूरे राजस्थान में क्या स्थिति है, कितने पेंडिंग है, क्या दिशा निर्देश हैं, कई जिलों का दौरा कर चुके हैं? प्रधानमंत्री आवास की जो बात है, इस संदर्भ में मैं गिरिराज सिंह जी केंद्रीय मिनिस्टर हैं, उनसे भी चर्चा कर चुका हूँ कि हमारे कुछ लोग तो अपलोड नहीं हो पाए थे, 7 लाख के करीब तो, और अपलोड होने के बाद में 2 लाख लोग ऐसे थे इन्होंने माना पात्र, उसमें भी 1,55,000 लोगों को इन्होंने ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दिया। तो उसकी कहा कि भाई 1,55,000 तो आपने पात्र माने, इनको भी आप, और इनकी वरीयता है, इनका जो है वो हमें दे दे, राज्य सरकार को अधिकार दे दे कि 1,55,000 है उनको हम जोड़ दें। तो वो लोग जोड़ना नहीं चाहते, ये सारा अधिकार सारा सिस्टम भारत सरकार के पास है। तो हमारा तो निवेदन करना है उनसे। अभी भी नरेगा का पेमेंट था 3,000 करोड़ था, तो उन्होंने मात्र 1,900 करोड़ दिया है। फिर उसके बाद में अब और FTO अपलोड हो गए, तो हमारी स्थिति 1.25 साल 1.5 साल होने को आ गया कि त्रैमासिक पैसा मिलना चाहिए। एक मिस्त्री और मैट है, उसका तो हर महीने पैसा मिलना चाहिए, इस हेड से अलग करना चाहिए और उनको समय पर पैसा मिले। एक मैट है 3 साल या 6 महीने या 3 महीने या 6 महीने या 1 साल कैसे बैठे रह सकता है? तो ये चीज़ें हैं कुछ, इसकी हमने माननीय मंत्री महोदय से चर्चा भी की थी, उन्होंने इस बात को माना भी कि भाई ये चीज़ अलग होनी चाहिए। मैट है, मिस्त्री, आपके प्रशासनिक खर्चा है। सर ये जो अग्निपथ की 4 साल की वो भर्ती हुई है, अब ये तो आप जानते हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे लाते हैं जो चर्चा का विषय बने, और युवा हैं, 4 साल आप रोजगार देंगे, 4 साल के बाद उसको बेरोजगार कर देंगे, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, वो कहाँ जाएगा? उसको हथियार चलाना सिखा देंगे, तो एक अच्छी बात नहीं है। हम तो प्रधानमंत्री से यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा पुराना सिस्टम है पुरानी भर्ती का, उसी को लागू करें। आज पूरे देश के युवाओं में आक्रोश है, तो एक अच्छी बात नहीं है कि इस तरह का 25% लोगों को रखेंगे, 75% को आउट कर देंगे, तो ये योजना ठीक नहीं लग रही है और इसको वापस सरकार को लेना चाहिए, ये हमारे प्रधानमंत्री से मांग है। सर, एक पंचायती राज में जो संविदा कर्मी लगे हुए हैं, उनकी लगातार मांग है कि नियमितीकरण किया जाए, और बजट में भी आपने कहा था कि वैकेंसी निकाल कर उनको किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। हमने कोई नियमितीकरण की बात नहीं की, हमने मानदेय बढ़ाया है, उनका 20% वो दिया है। हम भर्ती जरूर करेंगे,
जैसे JEN की भर्ती करनी है, ग्राम विकास अधिकारियों का हमारा जो कैलेंडर है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। कुछ कोर्ट केसेज है उसमें अटके हुए हैं, बाकायदा हमारी JENs की भर्ती होगी। कुछ हमें नए लोगों को लेना है, जैसे ग्राम विकास अधिकारी हैं, एक ग्राम 2-4 में एक है, JT है उसके पास 5-6 पंचायतें हैं, तो हम उसके लिए एक कॉन्टेक्चुअल जो सिस्टम है वो कर रहे हैं कि भाई हमें प्राइवेट लोगों को लेना है, जो जिसमें रिटायरमेंट अधिकारी भी हो सकता है, बेरोजगार इंजीनियर भी हो सकता है, और उसकी अनुभव के आधार पर हम भर्तियाँ जरूर करेंगे। कि हम चाहते हैं कि जब तक मैन पावर हमारे पास नहीं होगी पंचायत राज में तो हम लोगों का भला नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि पंचायत राजीव गांधी केंद्र पर एक कनिष्ठ लिपिक है आपका, एक JT है, एक आपका ग्राम विकास अधिकारी है, ये 4-5 लोग हैं, पटवारी है, कृषि अधिकारी है, एक छत के नीचे बैठे तो लोगों की समस्या का समाधान होगा। तो ये हमारी मंशा है कि इसके लिए जैसे जैसे बढ़ती प्रक्रिया है, कभी कभी क्या है कि आज कोर्ट केसेज हो जाते हैं, उस वजह से अटक जाती है। तो हमने एक सिस्टम नया डेवलप किया है कि जब तक हमें भर्ती नहीं होती तब तक अन्य विभागों से या जो रोजगार लोग चाहते हैं, रिटायरमेंट है या बेरोजगार है, उनको हम प्राथमिकता देंगे। सर कब तक हो जाएगी सर ये, कब तक हो जाएगी? ये तो चल रहा है, प्रोसीजर में। सर आपके दौरे से पहले टीमों ने ग्राम पंचायतों में जाके विकास कार्यों को चेक किया, बड़े पैमाने पर कमियां सामने आई है, उनके खिलाफ सर क्या कार्रवाई? वो तो बोल दिया है हमने, कुछ अधिकारियों को हटाने की बात भी कह दी है, और कुछ बड़ा मुद्दा है तो उसकी जांच आ जाए, जांच में कौन लोग दोषी हैं, किन की लायबिलिटी बनती है, क्या पेमेंट हुआ, उसमें आपका VDO है, आपका JT है, AN है या एक्शन है, कौन किस लोग को किसने MB भरी और गलत भरी, सही भरी, क्या नियमितता है, तो उसके बाद तय हो जाएगा। जांच का विषय है कि भाई क्योंकि काफ़ी बड़े लेवल पे हुआ है, तो इसकी जांच होने के बाद ही जो अधिकारी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो गांव का विकास है वो गांव का विकास होना चाहिए। गांव के विकास में कोई अवरोध है या अनियमितता आ रही है तो उस रास्ते को हम क्लियर करेंगे। उस रास्ते में कोई अवरोध आएगा तो उसको हटाएंगे। हटाने के लिए जो भी कार्रवाई बनती है एज पर नॉर्म्स हम करेंगे। सर जांच कौन करेगा, कब तक हो जाएगी सर ये जांच वगैरह? ये तो शीघ्र जल्दी होगी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सर प्रशासनिक समीक्षा बैठक के दौरान मीडिया को दूर रखने का यही तो कारण नहीं है कि जो ये अब देखने को मिल रहे हैं अभिनेताएं सामने आई, उसको लेकर के मैं तो आपसे भी बात कर रहा हूँ, वही बात ये कि यहाँ भी यही कर रहा हूँ। अभी ये मुझे जानकारी नहीं है कि भाई आपको वहाँ पर, और कभी अगली बार मीटिंग होगी तो पहले आपसे चर्चा करें। सर हत्याकांड हो या एग्जाम हो, हर बार नेटबंदी होती है कि राजस्थान सरकार के पास यही उपाय है कि नेटबंदी ही करनी पड़ेगी हर बार? ये उपाय नहीं है, कभी कभी सडनली ऐसी कोई हो जाती हैं प्रॉब्लम्स, तो वो सभी के लिए फ़ायदेमंद है, हानिकारक नहीं है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर ये सिस्टम वायरल होते हैं झूठी खबरों को फैलाकर, तो लोगों को लड़ाने का जो प्रयास हो जाता है तो उसको रोकने के लिए कोई सरकार कदम उठाती है तो सभी के हित में, जनहित में, ऐसा नहीं है कि जनहित में नहीं। सर एग्जाम होते हैं तब एग्ज़ाम होते हैं तो कोई ना कोई तरीका है कि जिसने मेहनत की है वर्षों से उस आदमी को सबसे पहले वरीयता मिले, कहीं फर्जी लोग नहीं आते। सर नवगठित ग्राम पंचायत है, अभी भी भवन का इंतजार कर रही है, इसकी हमारी तैयारी है, बिल्कुल है। कितनी तो उसके लिए हमारी तैयारी है कि हम पैसा दे रहे हैं। कोई भी जो हमने बजट में घोषणा की है, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे आपके अन्य कोई भी हो, वो भवन बनेगा। उसके लिए पैसे की व्यवस्था धीरे धीरे हो रही है। आपके जिले में तो कोई है नहीं, उन्होंने लगभग कर दी है और कुछ बची हैं, उसकी भी चर्चा इन लोगों से कर देंगे, पैसा पूरा मिलेगा। भवन बनाने में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, काम करने में भ्रष्टाचार हो सकता है, परमिशन स्वीकृति में कोई करप्शन, वो तो पूरा पैसा मिलता है। जैसे 2 करोड़ से ऊपर पंचायत समिति बननी है तो पैसा मिलेगा। आपका पंचायती भवन है तो शुरुआत में 20 लाख दिए, 10 लाख दिए, जैसा इस पर फाइनेंशियली सिस्टम है धीरे धीरे उसको पूरा करते हैं। फिर हम क्या कन्वर्जन से पूरा करते हैं, कभी जरूरत पड़े तो हम MLA MP से भी कह सकते हैं, मुख्यमंत्री से भी ले सकते हैं, तो ये तो अन्य विभागों से भी कर सकते हैं। हम तो ग्राम पंचायतों के विकास की बात करें, जो वित्तीय स्वीकृति जारी होती है ना मनरेगा में, किसी ग्राम पंचायत में 1 करोड़ की हो जाती है, कहीं 10 लाख में अटक, तो उसको लेकर ये जो ऐसी ग्राम पंचायतों को जहाँ पर ज़्यादा विकास के कार्य हुए हैं और कम हुए हैं, वो रेशो मेंटेन करने के लिए हमने कलेक्टर साहब को कह दिया है। कुछ ग्राम पंचायतों में जो आप जैसा कह रहे हैं उसके लिए जांच के लिए दिशा निर्देश दे दें। ठीक, धन्यवाद।